हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होगा एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द सेशन 2023 टू 24। इट मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 23 में एडमिशन लिया था और साथ ही जिन्होंने जो अब जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे, उन दोनों के लिए ही, उन दोनों एडमिशन साइकिल्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर वैलिड रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 23 में एडमिशन लिया था, यानी लास्ट जो 2023 का जुलाई था उसमें एडमिशन लिया है, उनके लिए ये जून 2024 तक वैलिड रहेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल करेंगे जनवरी 2024 में, उनके लिए ये दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है जुलाई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो 15 मार्च, और साथ ही जनवरी 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए है 15 सितंबर, जो कि ऑब्वियसली ये एक्सटेंड होती रहती है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है असाइनमेंट्स को बनाने के लिए, तो आप इसी समय असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले ही आप उसे सबमिट करवा दीजिए। आज जिस असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रही हूँ वो है MCO 5 का। कोर्स कोड है MCO 5, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। जब इग्नू आपको बुक्स भेजेगा, जब आपके पास बुक्स रिसीव हो जाएंगी, उसमें आप देखिए इस सब्जेक्ट की आपके पास 2 बुक्स रिसीव होती हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ अब रीड करके आपको, कुछ क्वेश्चंस आपको ये फर्स्ट वाली बुक में मिलेंगे और कुछ आपको सेकंड वाली बुक में मिलेंगे। मैं आपको यूनिट नंबर के साथ ये क्वेश्चंस बताऊंगी, तो इजीली आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी बुक में कौन सी यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश अमंग वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई इज दिस डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये 5 क्वेश्चंस, पांचों के 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं और वेटेज है 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 100 मार्क्स का ये असाइनमेंट रहेगा। हर एक क्वेश्चन के आपको अटैम्प्ट करने के 20 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस वे में असाइनमेंट लिखते हो, कितनी नीट एंड क्लीन आपकी असाइनमेंट है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आपको वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों में आपको डिफरेंस बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको यूनिट नंबर बता देती हूँ, यूनिट 2 बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ये यूनिट का नाम है। इसके अंदर आपको ये तीनों कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको ये लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इन तीनों कॉस्ट का ग्राफ भी बनाकर दिखाएंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको 4 बजट्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज सेल्स बजट, नेक्स्ट मटेरियल बजट, थर्ड वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड द लास्ट इज ओवरहेड बजट। इन चारों ही बजट की आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जो मिलेगी आपको यूनिट 9 में। उसका नाम है प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स। इस यूनिट के अंदर आपको ये चारों बजट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल नोट एक्सप्लेनिंग द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पूरा एक चैप्टर है, ये क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। यूनिट नंबर 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। साथ ही साथ आप यूनिट्स के नाम और उनके नेम नोट करते जाइए। यूनिट 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको उसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसके फीचर्स बता के उसके बाद आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर यूज्ड इन एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अंदर यूज होने वाली अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स के ऊपर एक अलग से यूनिट दी हुई है, यूनिट 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। राइट डाउन द यूनिट नंबर एंड नेम। यूनिट 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। इसमें आपको 4 तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी। फर्दर उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है।
First of all, users report. Next, reports based on information, reports based on nature, and functional classification of reports. ये 4 तरह की रिपोर्ट्स हैं और इसके अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। तो ये था रिपोर्ट्स वाला, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट गिवन बिलो, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोथ अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। यूनिट 7 है कैश फ्लो एनालिसिस वाली। यूनिट 7 जो फर्स्ट बुक है ना, उसकी लास्ट यूनिट है ये, यूनिट 7 कैश फ्लो। तो इसके अंदर आपको इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये सेकंड इलस्ट्रेशन दी हुई है उस बुक के अंदर, सेकंड इलस्ट्रेशन। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का यूज़ करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो सारा आप वहाँ से फॉर्मेट देखिए। वैसे तो ये पूरी इलस्ट्रेशन सॉल्व्ड है वहाँ पर, आप वहाँ से बनाना भी सीख सकते हैं कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसी तरह से फंड फ्लो का भी एक चैप्टर है, वहाँ से आप वो स्टेटमेंट बनानी सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।